मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। आज का दिन है दीपावली का, धनतेरस का दिन, जो कि बहुत ही खास होता है हर किसी के लिए। धन कुबेर जी की पूजा हर किसी को करनी चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। आप लोग पूजा अर्चना तो हर दिन करते ही होंगे, मगर दीपावली के दिन, धनतेरस के दिन ये सारी पूजा बहुत ही खास हो जाती है। तो चलिए आज करते हैं हम लोग धनतेरस की पूजा। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने धनतेरस की पूजा के लिए चौका लगाया, चौका पुराया। तो चौके पे पहले हल्दी और आटे से मैंने वो अल्पना दिया। उसके बाद फिर मैंने इस पे आसन लगाया, कपड़े डालकर, सालू कपड़ा डाल करके आसन लगाया। फिर गणेश जी और लक्ष्मी जी को मैंने स्थापित किया और फिर बीच में कुबेर जी महाराज को स्थापित किया, क्योंकि आज धन्वंतरी देवी की पूजा होती है, कुबेर जी महाराज की पूजा होती है। तो मैंने इसलिए लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा तो सबसे पहले होती है, इसलिए मैंने इन तीनों मूर्तियों को स्थापित किया, इन तीनों प्रतिमाओं को स्थापित किया। और यहाँ मेरा बेबी है जो बहुत बदमाशी कर रहा था, उसे सारी पूजा करनी थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था, वो हट रहा नहीं था। मैं उसे डांट रही थी, वो हट नहीं रहा था। फिर मैंने अपने पास बुला करके उसे बैठा दिया। तो आप जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड्स, पूजा के लिए मैंने सबसे पहले सारे भगवान जी के आंचल उड़ाया है, मतलब इनको चुन्नी चढ़ाया है और माला पहनाया है। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा प्रतिमा है ये। और यहाँ पर फिर मैंने कुबेर जी की पोटली में कुबेर जी की पोटली का सामान डाल रही थी, क्योंकि पूजा में कुबेर जी की पोटली का बहुत महत्व होता है। तो इसलिए मैंने कुबेर जी की पोटली स्थापित की वहाँ पर। और फिर जाकर के मैंने वहाँ पे फूल अर्पित करने के लिए फूल वगैरह निकाला। तो मेरा बेटा सबसे पहले ही आकर के वो फूल चढ़ा रहा था, उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मम्मा ये सब पूजा करिए, वो बहुत इंजॉय कर रहा था। तो यहाँ पर उसे सारा कुछ करना था। आप देख रहे हो, जब तक मेरे वो फूल ख़त्म नहीं हुआ तब तक वो सारा फूल ले लेकर के एक एक करके वो चढ़ा ही रहा था, देख रहे हो। उसे समझ नहीं आया, जहाँ मन कर रहा है वहाँ पर वो चढ़ा दे रहा था। तो यहाँ पर मैंने घोटे स्थापित किया है, कलश स्थापित करने के बाद में मैंने से हर जगह पे फूल अर्पित किया। तो जैसा आप सब देख सकते हो फ्रेंड्स, अगर पूजा में कहीं भी मुझसे मिस्टेक हुई होगी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, समझाइएगा। इस पूजा में एक बहुत ही बड़ा कांड हो गया था, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि क्या वो बात हुई थी। तो यहाँ पर मेरे पूजा स्थान पे, मतलब पूजा की सारी चीज़ें मैंने रख चुकी हूँ। और अब कलश में मैं चंदन लगाऊंगी और भगवान जी को चंदन अर्पित करूंगी। चंदन लगाने के बाद फिर जा कर के ये रोड़ी, कुमकुम, सब कुछ से तिलक वगैरह करना है। और पानी मैंने जो लिया था दूसरे कलश में, उसमें गंगा जल मिलाया, थोड़ा सा गंगा जल डाल करके ही मतलब भगवान जी को स्नान कराया जाता है, इसलिए मैंने गंगा जल थोड़ा सा उसमें मिलाया। और गंगा जल डालने के बाद मैं भगवान जी को ये कर रही हूँ, स्नान करा रही हूँ। और अब मैं यहाँ पर चंदन का तिलक लगा रही हूँ सब भगवान जी को, जैसा कि आप सब देख सकते हो, चंदन का तिलक लगा रही हूँ। और फिर मैंने चंदन का तिलक कलश में भी लगाया था, कलश की पूजा करने के लिए। और मेरा बेटा बहुत तंग कर रहा था फ्रेंड्स, डिस्टर्ब इतना कर रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ। उसके चलते मैं परेशान थी। वो अपने भी टीका ले लिया और मुझे भी टीका लगा दिया था कि मम्मा टीका करके, पता नहीं कहाँ कहाँ लगा दिया था टीका, पूरे सर में, नाक में, सब जगह लगा दिया था वो टीका। और उसके बाद मैं यहाँ पर रोड़ी से कलश की स्थापना कर रही हूँ। कलश में, क्योंकि कहते हैं कलश पे सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है, रोड़ी ही लगाया जाता है, इसलिए मैं रोड़ी से ही कर रही हूँ। और फिर जाकर के यहाँ पर मैं सिंदूर माँ के सर पे, मांग पे डाल रही हूँ, सिर पे सिंदूर लगा रही हूँ। लक्ष्मी जी को सिंदूर लगा रही हूँ। सिंदूर लगाने के बाद में फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर पूजा वगैरह कर ही रही थी कि वहाँ पर वीडियो बनाने में बहुत डिस्टर्बेंस था, मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी बनाने में। और यहाँ पर मैं भोग की तैयारी कर रही हूँ, जो भी प्रसाद वगैरह लेकर के आते हैं उसके भोग लगाया जाता है, तो मैं वही लगा रही हूँ। मेरे पास में पचमेवा था, पचमेवा मतलब वही जो कटा हुआ प्रसाद आता है ना, किशमिश, काजू और नारियल वगैरह का चूहाड़ा वगैरह क्या क्या उसमें मिक्स रहता है, 5-6 आइटम। तो वो मैं उसका भोग लगा करके फिर लड्डू वगैरह का भोग लगा रही थी। और यहाँ पर मैं भोग लगा रही थी। तो मेरा बेटा बोलता है चावल वगैरह के बारे में कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चावल चढ़ाना है, चावल नहीं छीटा मैं। तो उसको भी मैं चावल दे रही थी हाथ में कि ठीक है, वो मानने वाला है नहीं, इसलिए मैंने उसे थोड़ा सा दिया कि लो तुम भी करो। तो वो उल्टे हाथ में चावल ले लिया और फिर उसके उल्टे हाथ से चढ़ा देता, इसलिए फिर मैंने उसे सीधे हाथ में चावल दिया, बोला मैं अब अर्पित करो। तो फिर वो उसने भी चढ़ाया। मेरे साथ साथ ये सारा पूजा मेरे बेटे ने भी किया है, वो सीख रहा था कि कैसे कैसे मम्मा कर रही है, उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था।
फिर यहाँ पर मैं लड्डू निकाल रही हूँ, जो कुबेर जी का प्रिय है लड्डू। तो यहाँ पर कुबेर जी को लड्डू ही चढ़ाया जाता है। तो बूंदी के लड्डू तो नहीं मिल पाए क्योंकि वो मतलब मार्केट में ख़त्म हो चुके थे। आज के दिन तो बहुत सारा भीड़ भाड़ हर जगह रहता है, हर कोई लेते हैं, इसलिए मुझे बेसन का लड्डू मिला तो मैंने बेसन का ही लड्डू मंगवाया। तो बेसन के लड्डू से फिर मैंने भोग लगाया। तो मैंने लगाया, मेरे बेटे ने भी लगा दिया कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी लगाना है। तो मैंने कहा ठीक है लगा लो। और अब ये कर रही हूँ मैं दिया बत्ती की तैयारी, कुबेर जी की आरती की तैयारी, दिया की तैयारी। तो यहाँ पर कहा जाता है कि कुबेर जी की मूर्ति के पास में एक दिया रखा जाता है जो कि कुबेर जी के नाम से ही रखा जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो दिया रखा वो कुबेर जी के नाम से ही रख दिया था, क्योंकि मिट्टी का दिया मेरे पास में अवेलेबल नहीं था उस समय, इसलिए मैंने पीतल के ही दिए में अपना काम किया। तो जितना मेरे दिल में श्रद्धा थी मैंने सारा श्रद्धा अर्पित किया यहाँ पर, जैसे कि आप सब देख सकते हो। फिर भी पता नहीं मुझसे क्या गलती हुई, कहाँ पे हुई। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपना दिया कर लिया है, अगरबत्ती वगैरह जला लिया है। अब मैं वहाँ पे दिया दीपबत्ती करने वाली हूँ और मेरा बेटा भी साथ साथ में है। मैं मौली धागा चढ़ाना भूल गई थी, तो फिर मौली धागा मैं तोड़ करके फिर चढ़ा रही हूँ, क्योंकि वस्त्र वगैरह तो मैंने पहनाया लेकिन फिर भी मौली मेरे पास में था और चढ़ाया जाता है, इसलिए मैंने फिर लास्ट में मौली चढ़ाया। उसके बाद मैंने दिया बत्ती करना स्टार्ट किया। तो मैं दिया यहाँ पर दिखा रही हूँ, आरती कर रही थी कुबेर जी की, लक्ष्मी माँ की और गणेश जी की। और फिर जाकर के मैंने अपने घर में रखे हुए प्रतिमाओं की भी परिक्रमा की। करने के बाद में फिर जा कर के मेरा बेटा तंग कर रहा था कि उसे दिया चाहिए, बट फ्रेंड बताइए दिया इतना गर्म होता है, मैं उसे दूंगी, हाथ वगैरह नहीं जलाएगा, इसलिए मैंने उसे दिया नहीं दिया। हाँ, अगरबत्ती के लिए तो वो मानने वाला नहीं था। अगरबत्ती मैं जब दिखा रही थी तो उसे भी चाहिए था और उसने भी मुझसे ले लिया, रोने लगा तो मुझे उसे देना पड़ा। जैसा कि आप देख सकते हो वो अगरबत्ती दिखा रहा है, दिखाने के बाद वो मांग रहा था उसका भाई कि मुझे दे दो, तो वो नहीं दे रहा था कि नहीं मुझे नहीं देना। जब तक वो पूरा कंप्लीट अच्छे से अपने मन से पूजा नहीं कर ले तब तक नहीं दिया। होने के बाद वो खुद से बोलता है लीजिए भैया, और उसके बाद दिया। फिर ये आयुष है, इसी ने वीडियो मेरा कंप्लीट किया है, बहुत हेल्प किया था मेरा इसने, बहुत ही प्यारा बच्चा है ये भी। और यहाँ पर मैं धुना की तैयारी कर रही हूँ। धुना दिखाने के बाद में पूजा करती है लास्ट में, क्योंकि लक्ष्मी पूजा कुबेर पूजा में कहा जाता है कि शंख वगैरह का यूज़ नहीं किया जाता है, घंटी वगैरह का यूज़ नहीं किया जाता है। तो मैं हमेशा इस चीज़ में कंफ्यूज रहती हूँ कि लक्ष्मी पूजा या कुबेर पूजा में शंख और घंटी का यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि शंख कहते हैं शंखासुर है और लक्ष्मी जी को बिल्कुल मतलब घंटी वगैरह नहीं मतलब पसंद है। तो मैं दोनों ही पूजा में घंटी और शंख का यूज़ नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो चुकी है। तो आप बताइएगा फ्रेंड्स कैसी हुई है मेरी पूजा। तो फ्रेंड्स आप सबको मैं जो ट्विस्ट था वो बताने वाली हूँ कि यहाँ पूजा में दिया के टाइम में मेरे पता नहीं कैसे उसमें आग लग गई थी। तो मैंने वो आग वाला तो वीडियो काट दिया, पर पता नहीं बहुत ही मूड मेरा ख़राब हो गया था उस समय पे। तो आप सब देखिए और मुझे बताइए कि कहाँ पर मुझसे गलती हुई थी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, जय माता दी।